गो तस्करी को लेकर क्या कहोगे? देखा जाए तो सर ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है और ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज हम गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और भारत देश के अंदर ही इसको काटा जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं कि इसके रोकने के लिए प्रयास गौ सेवक कई अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, कई जेल चले गए, कई की मौत हो गई, कई मतलब अपना पूरा 100% दे रहे हैं। लोग घर में कुत्ता पाल लेते हैं जबकि वह ना दूध देता है ना वो कुछ काम करता है, लेकिन गाय दूध देती है, गाय को पालते हैं। कुत्ते को तो वो अंत मरते दम तक अपने पास रखते हैं। तो गाय को जब माता मानते हैं तो उसको क्यों वो दूध देने के बाद उसको सड़कों पे मैं छोड़ देते हैं? एक छोटा सा एक मतलब वो बताना चाहता हूँ आपको कि आज गाय हो, जैसे आपने बताया गाय है, कुत्ता है, जो भी जानवर है, ऐसा कोई भी जानवर नहीं जो आपको आगे रह के बोलता है कि आओ मुझे पालो, है ना। कोई इसमें क्या होता है कि आप आज गाय पाल रहे हो, जो भी पाल रहे हो, तो अगर आप उसका सेवा कर सकते हो, आप में इतना सामर्थ्य है तो पालो। अब वर्तमान में क्या देखा गया कि लोग गाय पाल लेंगे, रोड पे छोड़ देंगे, बस सुबह शाम में दूध निकाल लिया, वो गाय बीमार पड़ी है उनको नहीं पता, तस्कर ले गया उनको नहीं पता, केवल दूध के टाइम पे उनको गौ माता याद आ जाती। आपने भी बताया कि आप सोशल मीडिया पे आपका क्यूआर कोड डाल देते हैं, जी। आपको जनता से सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। मैंने सुना है ऐसे बहुत सारे फर्जीवाड़े भी चलते हैं। जी। कैसे पहचाने सही गौ सेवक और सही गौशाला को? वेलकम टू द पॉडकास्ट शो, पॉडकास्ट विथ एचएस। मैं हेमंत शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो हम पॉडकास्ट लेकर आए हैं वो जानवरों से जिन्हें प्यार है उनके लिए है, हमारी गाय माता से जिसको प्यार है उनके लिए है। जी हाँ, आज का हमारा पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो एक गौ सेवक हैं जो अपने दिनचर्या में से महत्वपूर्ण समय निकालकर अधिक से अधिक समय गौ सेवा में देते हैं। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने गौ सेवा को अपना परम धर्म बनाया है। हम सबके बीच में आज आपके समक्ष स्वागत करते हैं पार्थ जी जोशी नीमच से, जो कि एक गौ सेवक है। नमस्कार नमस्कार सर। पार्थ जी। जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया है, आप अपने दिनचर्या में से अधिकतम समय गौ सेवा में देते हैं। जी। सर्वप्रथम आपकी आगे की बात करने से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पार्थ जोशी कौन? मैं पार्थ जोशी महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। कई सालों पहले जब हम यहाँ नीमच आए थे, जब छोटा सा था मैं, उस समय यहाँ पर नीमच में आए थे। उसके कुछ समय के बाद पिताजी बीमारी के कारण गुजर गए थे। उसके बाद मम्मी पढ़ाने का, स्कूल वगैरह में टीचिंग करते थे और उस प्रकार से मैं धीरे धीरे अपना पढ़ाई भी करता था। उस बीच में फिर मेरे को ऐसे मन में ऐसा लगने लगा कि कोई जानवर या कोई गौ माता कोई भी पीड़ित है, तो मेरे को लगता है उनके लिए मैं किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। क्योंकि संसाधन नहीं थे, कुछ जानता नहीं था, छोटा था, पैदल घूमता था। जी। तो इस टाइप से मैंने कई चीज़ों को एब्जॉर्व ऑब्ज़र्व किया कि इसको किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके बाद में उसको मौके पर जाकर के सेवा करना, इलाज करना, इस टाइप से मैंने शुरुआत की। शुरुआत की आपने। जी सर। आपने गौ सेवा की शुरुआत कब की और आपकी पहली घटना क्या रही? एक्चुअल में सर ये घटना करीब आज से 7 साल के लगभग की है। करीब रात की 12 साढ़े 12 का लगभग समय हो रहा था। मैं जब 10वीं कक्षा में था और मैं पेपर वगैरह की पढ़ाई वगैरह करके दोस्त के घर से अपने घर जा रहा था। तो उस समय दोस्त को मैंने देखा कि एक गाय कोई तड़प रही थी स्टेशन रोड पर, मंडी के आसपास। तो मैंने उसको कहा कि यार इसकी कुछ मदद करते हैं। तो उसने बोला यार कि यार मुझे घर जाना, तो वो थोड़ा जल्दी में था तो वो निकल गया। मैंने कहा मैं रुकता हूँ। तो उस समय मैंने देखा तो गाय की हड्डी टूट करके बाहर आ गई थी। मतलब वो जीवन की ऐसी पहली घटना थी जो इतनी सीरियस कंडीशन में देखी थी। लोग थोड़ा सा खून देख के घबरा जाते। तो वो कंडीशन देख करके मैंने देखा मैं इसकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। ना तो कोई डॉक्टर की व्यवस्था, मैं पैदल था, फ़ोन नहीं था। फिर भी जैसे जैसे मैंने आसपास लोगों को रोका तो कोई लोगों ने मदद भी नहीं की। और रात के 12:30 बज रही थी। तो मैंने उस सर्वप्रथम उस टाइम डायल 100 पे फ़ोन किया था जीवन में पहली बार। तो पुलिस की मदद मुझे मिली। तो पुलिस ने उस समय उनको भी कुछ नहीं कर पाया, तो हमने गाय वगैरह को बिठा दिया, जो हमसे हो सकता था वो किया। फिर अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन पर फ़ोन किया सुबह।
फिर उन्होंने बोला कि एक बार आप यहाँ आ जाओ, तो मेरा 3 साढ़े 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, कोई व्यवहार भी इतना कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो मैं वहाँ से पैदल पैदल अपने पुलिस स्टेशन गया बकाना। फिर उन्होंने मेरे को बताया, फिर उसके बाद उस गाय का ट्रीटमेंट हुआ, उसकी पट्टी हुई, उसके बाद फिर नगर पालिका से कॉन्टैक्ट किया, फिर उस गाय को गौशाला भिजवाया। तो ये सबसे पहली घटना थी जब मैंने सोचा था कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। जी। गौ सेवा करने की प्रेरणा आपको किसने दी? प्रेरणा तो सर जैसे कि क्या है कि माताजी और पिताजी हैं, वो भी सेवा भाव से हैं। वो भी गाय की, कुत्तों की, जो भी जानवर है, गरीब इंसान सबकी मदद करते हैं, उनसे ली। और उसके अलावा आप सोशल मीडिया वगैरह चलाया करते थे। अपना अकाउंट नहीं था, दूसरों के इसमें देखते थे, तो नागौर में जो चिकित्सालय हैं और देवी चित्ररेखा जी का हरियाणा में चिकित्सालय, तो उनको देखकर एक मन में प्रेरणा हुई कि यार हमको भी इस प्रकार का ऐसा कुछ सेवा प्रकल्प स्टार्ट करना चाहिए। हम्म। सुना है आपने अभी एक गौशाला भी चला रखी है। जी सर, ये गौशाला करीब हमको करीब यूँ सेवा करते हुए तो 7 साल हो गए हैं। इससे पहले क्या था कि जब सड़क पर दुर्घटना हो जाती थी तो हम मौके पर इलाज करने की व्यवस्था ढूंढते थे, डॉक्टर से करवा देते थे। अब बारिश का समय होता था, ठंड का समय होता था, तो जो गोवंश है वो सड़क पर वहीं पड़े पड़े उसमें कीड़े पड़ जाते थे, ठंड पड़ जाती थी, भूखा प्यासा रहता था, तो उनको रखने की कोई जगह नहीं थी। और अन्य गौशाला में उनको भेजा भी जाता था, तो वहाँ पर अच्छी गाय होती थी, जितनी उनसे देख रेख होती थी कर पाते थे, लेकिन वो कुछ दिन में गुजर जाते थे। तो इस प्रकार से हमने सोचा कि इनके लिए कुछ बनाया जाए। तो आज से करीब 5 साल के पहले की मैं आपको मामला बता रहा हूँ, जहाँ पर हमने एक दुर्गा शंकर जी धनगर अंकल जी हैं जो हमसे जुड़े थे, और मितेश जी यही रहे भैया अपने, जो साथ में सेवा करते हैं हम सब, और भी कई साथी, युवा साथी 10-15 की हमारी पूरी टोली है, जिसमें उनसे उनके बेटे हैं कमलेश जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई, एक इत्तेफाक से हुई थी कमलेश जी से। तो उन्होंने कहा कि यार भैया जगह नहीं है, तो हमने कहा कहाँ बनाए, बारिश का समय था, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा प्लाट खाली पड़ा है पीजी कॉलेज के पीछे, आप यहाँ गौशाला बना लो। मतलब वो एक ऐसे जीवन में मेरे व्यक्ति आए थे जिन्होंने पहली बार मतलब कहा कि आप यहाँ बनाओ और सेवा करो, कोई चिंता नहीं। तो उनकी ज़मीन पर हमने एक गौशाला का निर्माण किया। करीब वहाँ हमने 2500-2600 से ज़्यादा गौवंशों का उनको स्वस्थ करके हमने भेजा। सबसे पहले अपन ने वहाँ गौशाला निर्माण करी, वो मतलब काफ़ी 1 बीघा से भी कम था, बहुत छोटा प्लाट था वो। बाकी जैसा भी था, बाकी वहाँ से सेवा का स्टार्ट किया आज हमने। भी गौशाला वहीं है? अभी सर उसका थोड़ा परिवर्तन कर दिया 2 साल से, क्योंकि गोवंश काफ़ी बढ़ गए थे और संसाधन भी थे, तो फिर अभी हम जो नगर निगम की जगह है अपने स्टेशन रोड पर पंचवटी कॉलोनी के बाहर चमड़ा कारखाना वाला इलाका, वहाँ पर गौशाला बना रखी है। कितनी गाय हैं आपकी गौशाला में? अभी सर 75 से अधिक गोवंश है, जिसमें नंदी जी है, बच्चे हैं, घायल बीमार, दूध वाली गाय एक भी नहीं है, सारे एक्सीडेंटल गाय हैं। सभी एक्सीडेंटल है? सभी एक्सीडेंटल, मतलब अभी 6-7 गोवंश तो ऐसे हैं जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, आँख फूटी हुई है, किसी का जबड़ा टूटा हुआ है, पैर फ्रैक्चर है, इस टाइप के गोवंश है। रोड पे आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, गाय माता भी लपेटे में आ जाती है, तो उन गाय माता को आप गौशाला तक, क्योंकि गाय माता मेरे हिसाब से लगभग 3-4 कुंटल की होती है, जी छोटा बच्चा होगा तो भी वो 1 आध कुंटल का होगा, तो इनको आप ले जाते कैसे? क्या इसके लिए आपके पास एम्बुलेंस है? सर, एम्बुलेंस अब वर्तमान में अभी है। पहले ये कंडीशन थी कि जब जैसे गाय को एक्सीडेंट हो जाती थी, तो या तो नगर निगम की गाड़ी के भरोसे थे, उनकी या तो ड्यूटी ख़त्म हो जाती थी या अवेलेबल नहीं रहते थे, या किराए का टेम्पो के लिए हम जब छोटा सा था मैं जाता था, 300 400 500 800 रुपये की मांग करते थे वो, उसमें भी कोई ऐसा व्यक्ति तैयार नहीं होता था कि मैं गाय भर लूँ। और गाड़ी आ भी जाती तो चढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता था। तो अभी हमको गुप्त दानदाता के माध्यम से एम्बुलेंस प्राप्त है। एक हमारे को वैन मिली थी, उसके बाद दूसरी मिली है, अभी तीसरी हमारे पास टाटा एस पिकअप है जो वर्तमान में चल रही है। तो उसमें क्या, हमारे जो साथी है मितेश जी, उन्होंने एक पूरा जुगाड़ सिस्टम सेट कर रखा है एंगल का, उस पर चेन कुप्पी से उसको पूरा उतार लेते हैं। अगर वहाँ 2 व्यक्ति भी मौजूद है तो वो गौ माता को अकेले चढ़ा सकते हैं। पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम बना रखा है और उससे आसानी से उस गाय को हम पिकअप द्वारा गौशाला तक लेकर के आते हैं। सड़क पर भटकती गायों की अगर मदद करने की बात आती है तो आप इसमें क्या प्रयास करते हैं? इसमें सर हमारी ये अहम भूमिका रहती है कि नीमच में कई हमारे पास डेली की, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आज सुबह नींद से नहीं जागते, उससे पहले हमारे पास डेली के 6-7 केस तैयार रहते हैं। कुछ गाय के होते हैं, कुछ अन्य जीव जंतु के, जैसे भी कि यार वहाँ गाय है ये, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि गाय का फ़ोटो वीडियो मंगाते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने फ़ोन लगाया, या तो जिसने फ़ोन लगाया वो पार्टी, या हम वहाँ पहुँचे, तो गाय क्या है इधर से उधर चली जाती है, तो उसको ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम फ़ोटो वीडियो मंगा लेते हैं। अब हमारे पास क्या है कि जो गाय या जो भी डॉग है, जो भी जानवर है, उसकी हमको अगर फ़ोटो वीडियो से हमको उसकी शक्ल और पहचान याद रहती है। अगर वो इस गली से अगली गली में भी चले गया तो हमको उसका स्वभाव मालूम है,
खतरनाक है, सीधा है, भागने वाला है, और वीडियो फोटो में कंडीशन मालूम पड़ जाती है कि ज़्यादा सीरियस है क्या। तो एक बार में 3-4 केसेस आते हैं, तो जो सीरियस होता है सबसे पहले हम उसको कैप्चर करते हैं कि भाई यहाँ पर है, और जाकर के हम मौके पे हमारी जो गाड़ियाँ हैं मोटरसाइकिल, उसमें एक दवाई का किट फिट है, मतलब वो 24 घंटे हमारी गाड़ी में लगा रहता है। जहाँ पर भी ऐसा दिखता है उसमें रस्सी, दवाई, पट्टी, इंजेक्शन सब है। अगर यहाँ से आप मान लो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर भी दूर चल जाए, कोई गौवंश दिख जाए आपको, तो आप उसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो हम मौके पे जाकर के उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन होती है तो उसको फिर रेस्क्यू करके गौशाला लाते हैं। बाकी डेली के 8-10 केस में से 4-5 6 केस तो हम डेली सॉल्व कर देते हैं। गो तस्करी को लेकर क्या कहोगे? देखा जाए तो सर ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है, और ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज हम गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और भारत देश के अंदर ही इसको काटा जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं कि इसके रोकने के लिए प्रयास, गौ सेवक कई अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, कई जेल चले गए, कई की मौत हो गई, कई मतलब अपना पूरा 100% दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग हैं, जो गलती हमारी भी है, जो अपने लोग होते हैं, जैसे आज गाय दूध नहीं दे रही है, तो क्या होता है कि पहले गायों को या तो रोडों पे छोड़ देते हैं, तो तस्कर लोग उठा करके ले जाते हैं। और कुछ तो ऐसा हो गया है कि गाँव में जा कर के, मैं किसी का पर्सनली नहीं बता रहा हूँ, गाँव में जाकर के जैसे आज गौशाला में भी जाते हैं, तो 1,000-500 की रसीद बनती है, क्योंकि आज गोवंश जा रहा है तो थोड़ा बहुत तो सेवा शुल्क देना पड़ता है। और लोग क्या करते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो या तो रोडों पे छोड़ देते हैं, तो गाय पन्नी कचरा खा के मरती है, या तस्कर उठा ले जाते हैं। या फिर जो कुछ लोग होते हैं ना, वो गाँव में जा कर के 1,000, 2,000, 3,000 रुपये इनको देते हैं कि यार भैया आपकी गाय दे दो। तो गाय किसी काम की नहीं होती, तो लोग सोचते हैं कि वाह भाई हमने तो धर्म कर दिया और पैसा भी आई गया। तो इस टाइप से क्या होता है, वो जाने अनजाने में पाप कर रहे हैं। अब वो लोग उस गाय को लेकर के आ जाते हैं, थोड़े दिन खिलाते पिलाते और गाड़ियों में तस्करी करके भर के कटवा देते। तो कई सबसे बड़ी बात तो जो हम गौ माता करते हैं, आज अगर हमारी माँ है, मैं तो बोलता हूँ जो भी पशु पक्षी जानवर है, आज अगर अपन उसको रख रहे हैं तो केवल स्वार्थ से रख रहे हैं कि भाई दूध पीना है। आज अपनी माता तो अपन उसको घर से बाहर निकालते हैं कि अपना बेटा नहीं निकालते ना, तो उसी तरह से अपन उसको पाल लेते हैं, दूध नहीं देती, रोड पे छोड़ देते हैं, और इसका फायदा तस्कर लोग उठा रहे हैं। और इस मुद्दे के अंदर जिस तरह से गौ सेवक और आम जनता कार्य कर रही है, कई लोगों को ध्यान देना चाहिए, और प्रशासन हो, शायद कर पुलिस प्रशासन हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, अपनी सरकार हो, इसको भी इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात बोली। लोग घर में कुत्ता पाल लेते हैं, जबकि वह ना दूध देता है ना वो कुछ काम करता है, केवल भोगना काम है उसका। लेकिन गाय दूध देती है, गाय को पालते हैं। कुत्ते को तो वो अंत मरते दम तक अपने पास रखते हैं, छाती से चिपका के। तो गाय को जब माता मानते हैं, तो उसको क्यों वो दूध देने के बाद उसको सड़कों पे मैं छोड़ देते हैं? एक छोटा सा एक मतलब वो बताना चाहता हूँ आपको कि आज गाय हो, जैसे आपने बताया गाय है, कुत्ता है, जो भी जानवर है, ऐसा कोई भी जानवर नहीं जो आपको आगे रह के बोलता है कि आओ मुझे पालो, है ना। कोई इसमें क्या होता है कि आप आज गाय पाल रहे हो, जो भी पाल रहे हो, तो अगर आप उसका सेवा कर सकते हो, आप में इतना सामर्थ्य है तो पालो। अब वर्तमान में क्या देखा गया कि लोग गाय पाल लेंगे, रोड पे छोड़ देंगे, बस सुबह शाम में दूध निकाल लिया, वो गाय बीमार पड़ी है उनको नहीं पता, तस्कर ले गया उनको नहीं पता, केवल दूध के टाइम पे उनको गौ माता याद आ जाती है, बाकी या राजनीतिक टाइम पे गौ माता याद आ जाती है, बाकी तो वो भटकती है। एक दिन चारा भी खिलाएंगे तो एक दिन खिला देंगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, सेवा करते हैं, लेकिन गाय रोज चारा खाती है। जानवर है, भूखा है, डॉग है, जो सब रोज खाना खाते हैं, एक दिन नहीं खाते। तो मेरा ये कहना है कि रोज सेवा की जाए, थोड़ी थोड़ी की जाए, रोज की जाए, और खाली किसी स्वार्थ से नहीं की जाए कि हमको इससे कुछ मिलेगा। आपके बारे में सब बोलते हैं, बोले पार्थ जो है गाय को देख के पहचान लेता है कि ये गाय किसकी है, इसका मालिक कौन है। एक पता चल जाता है कि मतलब ये इस तरह की बिरादरी की गाय कौन पालता है, या हम लोग जैसे फोटो आता है तो वो फोटो सर्कुलेट कर देते हैं कि यार भाई गाय किसकी है। तो कई जो संपर्क में जितने भी मित्र लोग हैं गाय वाले, वो बता देते हैं कि हाँ फलाने की है, इस टाइप से, बिना बिना किसी आइडेंटिफाई के, और वो 100% उस व्यक्ति की होती है। कहने को तो गाय हम सबकी माता है, लेकिन जिस प्रकार से आप गाय की सेवा कर रहे हो, गाय के लिए, बैल के लिए, छोटे बछड़े के लिए, तो आप ही उसकी माँ समान है, क्योंकि माँ ही है जो इतना कार्य कर पाती है, इतनी सेवा कर पाती है। आप ये बताएं, आप 365 दिन 24 घंटे लगातार गौ सेवा में लगे रहते हो, आप अपने कार्य के अलावा इन सब चीज़ को मैनेज कैसे करते हो? कार्य में तो सर कई तरह के मैंने काम किए, 10 से 15 तरह के काम किए। थोड़ा सा क्या हुआ था कि जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ाई करता था, उसके साथ में मतलब पिताजी गुजर गए थे, मम्मी स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया मेरे लिए। तो मैं का छोटा से अच्छा, जब से मैं दुकान पे काम करने लग गया, डिस्पोजल वगैरह की दुकान पे किया, किराने की दुकान पे किया, इस तरह से मैं काम करता गया। अब उस बीच में क्या, वो मैंने आपको जो घटना बताई 7 साल पहले वाली, वो बीच में आ गई। तो क्या होता था, दुकान पे क्या बैठक लगती है,
तो मैं काम करता था, उस बीच में कोई घटना होती थी, मैं चल जाता था। मेरे को रोज़ सेठ जी की बातें भी सुननी पड़ती थी। वो जानते थे कि लड़का अच्छा है, सेवा करता है, लेकिन दुकानदारी भी देखनी पड़ती सही है। बात है। तो इस टाइप से करते-करते फिर मैंने वो नौकरी चेंज करी, फिर दूसरी करी, फिर मैं गारमेंट में आया, हुँ, फिर हुँ। कट पीस में जितने भी कपड़े का 8 साल 10 साल मैंने वो काम किया। उसके बाद फिर लास्ट में मेरे को मोमेंट हो गया, काम इतना बढ़ गया कि सुबह उठते से कंटिन्यू फ़ोन आते थे। गूगल पे कोई नंबर सर्च कर लिया था, बाहर से भी फ़ोन आते, इंदौर से, हरियाणा से, दिल्ली से, आस-पास चित्तौड़ से, कल आज सुबह रतलाम से फ़ोन आया। आस-पास की जो भी नज़दीकी गौ-सेवक है, हमसे जितना होता हम उनकी मदद भी करा देते। अब इतना काम बढ़ता गया कि आप मतलब स्थायी एक घड़ी-घड़ी दुकान में से कितनी बार जाऊँ? सही बात। फिर मैंने सारे काम छोड़ दिए। इस चक्कर में मैं काम नहीं कर पाया, क्योंकि जो काम था मैं ना तो नौकरी लाइन में जा सकता था, फिर मैंने इसको काम को छोड़ कर के मैंने डिलीवरी फूड डिलीवरी का काम शुरू किया था, ज़ोमैटो वगैरह में। हुँ, हुँ। उसमें भी मैं डिलीवरी करता था, साथ में बैग रहता था। उसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती थी कि साथ वाले राइडर को बताता भाई यहाँ पे ये है, वो है, तो उसमें क्या मैं खुला रहता था। ऑर्डर आ गया तो ठीक, नहीं तो सेवा कर ली। उसके बावजूद और प्रेशर हो गया, अब तो गौशाला खोलने के बाद और काम बढ़ता गया। तो अब मैंने सारे काम करके अभी वर्तमान में मैं बलून डेकोरेशन इवेंट वगैरह का काम करता हूँ, जिसमें कि भाई सुबह काम पे गया, दिन में काम पे गया और साथ में और भी साथी जो काम करते हैं। तो उस तरह से मैं उसमें काम में समय निकालता हूँ। समय तो नहीं मिलता है, लेकिन समय निकालो, खुद का जो दिनचर्या आम जीवन है ना, उसको त्यागना पड़ता है। हुँ, हुँ, हुँ। आपने बताया कि लगभग 75 गोवंश आपके यहाँ पर हैं, जी। जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, जिनका इलाज भी चल रहा है। उनका दाना पानी भी करना पड़ता है, चारा भी डालना पड़ता है। तो इसके लिए धनराशि की व्यवस्था कैसे होती है? धनराशि का तो मैं आपको एक कहूँ तो चमत्कार भी मान सकते हैं आप, क्योंकि गौ माता का काम ऐसा है कि आप उनका नाम लो, उनसे सारे कार्य रास्ते खुल जाते हैं। अभी गौशाला पे जो हमारे गोवंश है, तो हम लोग क्या है कि हमें समय नहीं मिलता है जाने का। कई लोग ऐसे जो हमें दान देना चाहते हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट नंबर हमने बारकोड बना रखा है, हम उसको डाल देते हैं कि भाई इस टाइप से सेवा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं कि भाई इस पर सहयोग जो जानते कर देते हैं। या हर महीने की कुछ दानदाता ऐसे हमारे हैं जो हमेशा हमें मतलब दवाइयाँ उपलब्ध करा देते हैं, खाने की चूरी वगैरह, चारा वगैरह उपलब्ध करा देते हैं। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा-सा प्रचार हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे को मतलब सब जनता के सहयोग पे, सरकारी मदद कुछ नहीं है। सरकारी और संस्था से किसी प्रकार की आपको कोई सपोर्ट और मदद नहीं मिल रही है? जी हाँ, क्योंकि हमने संस्था तो रजिस्टर्ड करवा रखी है, लेकिन उसमें जो ज़मीन वगैरह चाहिए खुद के नाम पे चाहिए, तो इस टाइप से अपने पास है नहीं, जो सरकार से अनुदान आता है। फिर भी 3-4 गाड़ियों का मेंटेनेंस देखना, और इनका रोज़ का मतलब जो इंजेक्शन ही 250, 300, 500 रुपए का प्राइवेट इंजेक्शन आता है। पूरी बोतल की पेटियाँ खाली हो जाती है। एक बार में मतलब इतना लगता है खर्चा। तो सारा मैनेज करना तो काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन उनके आशीर्वाद से लोग आगे रह कर के इनके लिए मदद कर देते हैं। जी। आपने भी बताया कि आप सोशल मीडिया पे आपका क्यूआर कोड डाल देते हैं, जी। आपको जनता से सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। मैंने सुना है ऐसे बहुत सारे फर्जीवाड़े भी चलते हैं। जी। कैसे पहचाने सही गौ सेवक और सही गौशाला को? जो सर ये धरातल पे काम कर रहे हैं, और मतलब मैं आपको बता दूं कि मामले इतने रहते हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का भी समय नहीं मिलता है। अभी आज के में हमारे पास 4 मामले हैं और कल के 6 मामले हैं, तो पोस्ट करने का भी टाइम बोले, जेन्युइन जो लोग हमें जानते हैं उनको भरोसा है। और हमारी एक मोनोपोली रहती है कि हम किसी से पैसा नहीं मांगते। जिससे कि आपके संपर्क हुआ कि यार भैया कुछ सहयोग करना है, तो हम सीधे आपको बता दें कि यार भैया ये दवाइयाँ है, हमको ये उपलब्ध करा दो, ये खाने का आइटम है, ये उपलब्ध करा दो। मतलब पैसे मांगने आज तक कभी नहीं गए। कई ऐसे होते भी हैं, बाकी गलत है, इस टाइप से गौ माता के नाम से नहीं करना चाहिए, ये रुकना चाहिए। लेकिन फिर भी जो लोग हमें जानते हैं वो पर्सनली हमें कॉल करते हैं कि यार भैया कुछ सहयोग करना है क्या, तो हम उन्हें पर्सनली बताते हैं कि हाँ भैया आप ये दिलवा दो, ये चीज़ दिलवा दो। तो इस टाइप से मदद डायरेक्ट हमारे पास आ जाती है। जो लोग मांस का सेवन करते हैं, जानवरों को काट कर खाते हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? ये सर देखा जाए तो बहुत शर्म की बात है कि जिस तरह से आज कोई जीवित प्राणी है, आप उसको उसको भी जीने का अधिकार है, उसको पकड़ के जिंदा मार के खा रहे हो। इससे कई बीमारियों का भी घेराव होता है। उसके अलावा हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, वो सबको मतलब जीना सिखाता है। उसका कार्य ये नहीं है कि किसी को मार दो, हत्या कर दो, लेकिन कई हमारे ऐसे लोग हैं जो इस गलत रास्ते पे चले गए। तो युवा पीढ़ी दिन पर दिन जो गलत रास्ते पे जा रही है, इसको रोकना चाहिए। या जो भी वो अपने वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़े, या मतलब धर्म से जुड़े रहे, और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। कुछ धर्म के लोग ऐसे भी हैं जो रोटी से गाय को खा लेते हैं। ऐसे मांसभक्षी लोगों के लिए क्या कहोगे? ये इस टाइप से काफ़ी गलत हो रहा है कि आज जिसको हम माता मानते हैं,
है ना, जो हमें दूध पिलाती है, अभी तो किसी समाज की नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड की, विश्व की माता है, जो हमें पालती है, बड़ा करती है और उसके बाद हम उसको काट करके खा रहे हैं। तो काफ़ी ये चिंता का विषय है। जो लोग खा रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। और इस टाइप से मतलब गौ माता हमको दूध देती है, इतने सारे लाभ देती है, उसके बावजूद भी हम उसको काट करके खा रहे हैं, तो ये काफ़ी गलत है, इसको रुकना चाहिए। क्या आप, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आज आपकी माँ है तो आप उसको क्या काट करके खाओगे क्या? नहीं नहीं, संभव ही नहीं है। फिर आज कोई भी मतलब कि आदमी का दिल कैसे हो जाता है कि किसी जीवित व्यक्ति को काट देना और खा जाना, काफ़ी निंदनीय है। युवाओं को, आप जैसे, आप भी युवा हैं, आप जैसे युवाओं को गोरक्षा के लिए क्या संदेश देंगे? संदेश तो भाई साहब छोटा सा है कि पहले हम भी सोचते थे कि यार ऐसा करेंगे, पैसा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बड़े हो जाएंगे। खुद से शुरुआत करो। आपके घर कोई गाय आती है, उसको रोटी खाल दो, डाल दो, खिला दो। रास्ते में कोई गाय दिखती है तो क्या है कि जैसे कि आज पार्थ भैया को फ़ोन लगाया या हमारे साथी मितेश जी को गौ सेवा दल को हमने याद किया, तो क्या होता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी जिस हिसाब से स्टार्ट किया, आपको भी दिख जाए तो आप भी मेडिकल पे जा सकते हैं। उसके लिए क्या दवाई आती है आपको पता है, आप डाल सकते हैं। डॉक्टर के नंबर है, आप डॉक्टर को लगा सकते हैं। कहीं गाय नाले में गिर गई तो हम्म। अधिकतर क्या होता है कि हम मदद खुद कर सकते हैं, लेकिन हम मदद को पहचानते नहीं है। हम्म। आज आप और हम मिलके तो इकट्ठे होकर उसकी मदद करते हैं। आज कोई गाय गड्ढे में गिरी है तो वहाँ 15-20 लोग खड़े हैं, लेकिन वो देख रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अपने क्या करना है। तो इस टाइप से मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस टाइप की जो घटना होती है ना, तो खुद भी उसमें अपना योगदान दे। इसी तरह से तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। यही तो एक एग्जाम्पल है। स्पेशल तो कोई गाय अपन गिरा के वीडियो नहीं बना सकते। ऐसा घटनाक्रम हो गया तो आप वहाँ रुके, घटना होगी तो आप रुके, रुके और आप मैं क्या कर सकता हूँ इस गाय के लिए, खुद से स्वयं। भले मैं उसको छोटी सी दवाई डाल सकता हूँ, ये सबसे बड़ा योगदान, मैं खुद क्या कर सकता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कहीं किसी एक्सीडेंट में गाय माता सड़क पर पड़ी है, आप और एक दो लोग जा रहे हैं, आपसे वो उठ ही नहीं रही है, अक्सर और होता है। आसपास के लोग उसको देख रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, लेकिन आपका साथ नहीं दे रहे हाँ, अक्सर होता है। आज से परसों की दिन की बात है, मेरे पास कोई घटनाक्रम आया, मैं काम कर रहा था डेकोरेशन का, कि भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। जैसे तैसे मैं निकला, 12 साढ़े 12 का वक्त हो रहा था, अपने राज प्लेस होटल के पास में वहाँ पर के गया। जिन लोगों ने सूचना करी थी, कई लोग वहाँ थे। जब मैं मौके पे पहुंचा था, वहाँ एक व्यक्ति था जो गाय का ध्यान रख रहा था, चढ़ाने वाला कोई नहीं था। आधी रात में हम गए वहाँ पे। और कुछ घटनाएं तो ऐसी होती है, लोगों को नंबर भी होती है, जानकारी भी होती है, लेकिन वो उनकी सहूलियत के हिसाब से जानकारी देते हैं। जैसे गाय देख ली, भैया फिर मोबाइल चलाते रहेंगे, रात को तो याद है, अरे यार भैया एक गाय बैठी थी यार, अरे भैया एक गाय तड़प रही थी। पीछा छुड़ाने का हाँ, प्रयास करते और हैं। उनको हम बोलते हैं तो अरे यार भैया मैं तो वहाँ से निकल गया यार। तो मतलब आज हम भी सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा सा, और कई लोगों को हम आवाज़ लगाते हैं, यार भैया हाथ लगवा दो, तो लोग तैयार नहीं होते। हम्म। कई कठिनाइयाँ होती है इस चीज़ में तो। सही बात है। भविष्य में अगर गोरक्षा की नीतियां बनती है सरकारी, आप कुछ आवेदन करते हैं, तो ये नीतियों को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या नीतियां बननी चाहिए? नीतियाँ तो भाई साहब मैं अपन खुद खुद के समाज से ही शुरू करूँगा। दूसरों को तो क्या बोलूँ, कि क्या है कि जिस तरह से आज हम गाय 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 माता करते हैं, तो सबसे बड़ा हमारा समाज का, हिंदू धर्म का कर्तव्य है कि अगर माता है तो उसको घर में रखो, उसको पालो। और अगर आप छोड़ते भी हो घूमने के लिए, तो उसका ध्यान रखो, कहाँ गई है, किधर है, जीवित है, मर गई, कि कोई चुरा करके ले गया, किसी ने काट दी। हमें लोगों को चिंता ही नहीं है, बस हमने दूध निकाल लिया, छोड़ दिया। तो इस, या तो ऐसी कोई योजना होनी चाहिए जो शासकीय अधिकारी होते हैं या प्रशासन की, ऐसा जुर्माना दंड लगाएं, जहाँ पर कि मतलब गाय छोड़ने पर इतना जुर्माना है। या तो ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति पहले देखिए कि उसके सामर्थ्य नहीं है गाय पालने का, तो क्यों गाय पाल रहे हो आप खाली उसको बस, गाय भी खाना भी खा रही है तो बाजार में कचरा पन्नी खा रही है, इस टाइप से, मतलब उसका ना तो खाने की व्यवस्था, बरसात में घूम रही है, गड्ढे में गिर गई, निकालने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को इस पर काम करना चाहिए। जो लोग इनको खुला छोड़ रहे हैं, या तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ऐसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिनकी गाय हो वो ध्यान रखे, अन्यथा इस टाइप से गौ माता का आप नाम ले लेते हो और आपसे अवेयर होती नहीं है उसकी। सही बात है। ऐसा कोई किस्सा जब गो तस्करी हो रही हो और आपने जाकर रोकी हो और गायों को बचाया हो? हाँ, ऐसे तो कई किस्से हैं। फिर भी कोई एक। जैसे कि यहाँ से हड़किया खाल में सुबह सुबह 5 बजे फ़ोन आया कि यार भैया एक पिकअप है और उसमें फटाफट आ जाओ, कि यहाँ पे इसमें गाय भरी हुई है। ऐसा मामला आया। एक केलू खेड़ा का आया,
जैसे और इसके अलावा मऊ रोड के आसपास आया कि भाई हड़किया खाल के यहाँ जाओ, तो गाड़ी भाग रही है, तो पास से निकली, गाड़ी भाग रही बैरियर तोड़ते हुए, फिर हम लोग पीछे बाइक से लग रहे 3 से 4 थाने की पुलिस उसके पीछे लगी बैरियर तोड़ते हुए, पुलिया में पानी का बाहर आ रहा था, उसके बावजूद भी उसने गाड़ी भगा दी। करीब हमने इसका 25 किलोमीटर पीछा किया। 25 किलोमीटर पीछा करने के बाद वो जो ड्राइवर था गाड़ी चालू पेड़ पे छोड़ के टकरा के भाग गया। तो उसमें करीब 8 से 10 हमने गोवंश निकाले थे। एक बार कंटेनर पकड़ा था। तो ऐसी कई बार तो सेवा कार्य मिलता है, करते हैं। कभी ऐसा भी होता होगा लड़ाई झगड़े तक बात आती हो आपसे, वो गोवंश ले जाने वाले लोग, उनके पास हथियार भी रहते ही होंगे। हाँ, हुआ है। चोटिल भी हुए, घायल भी हुए, मारपीट हो गई जिसमें हम लोग घायल हो गए। मेरे सर में टाँके आए थे 8-10, हाथ फ्रैक्चर हो गया था। फिर पुलिस वगैरह आ गई थी मौके पे, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इस टाइप की घटना भी होती है। मतलब ये एक, जितने भी भाई ये गोरक्षा का कार्य कर रहे हैं, ये सब जान हथेली पे लेकर के चलते हैं। आर पार का मामला चलता है, या तो पकड़ लो या तो मर जाओ, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति ना तो गाड़ी रोकता है, ना वो अपने आप को आपके हवाले करता है। ये बस एक खूनी मंजर रहता है कि बस या तो जियो या मरो। पार्थ जी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, आप और आपका संगठन और आपके जो भी मित्रगण हैं, बहुत अच्छा सेवा कार्य आप कर रहे हैं। गौ माता की सेवा करना परम धर्म के बराबर है। अगर मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे आपका साथ देना है या मुझे आपकी गौशाला में आपकी जो सेवा भाव है उसमें आप मुझे कुछ योगदान करना है, तो उसका क्या माध्यम है? माध्यम सर बहुत तरह के हैं। अगर आप डायरेक्टली हमको दवाइयाँ उपलब्ध करा सकते हैं, इनके लिए चारा उपलब्ध करा सकते हैं, है ना। पहला तो ये हो गया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति की सहयोग नहीं कर सकता है, आर्थिक सहायता नहीं कर सकता है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सहयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जैसे हमारे वीडियो फोटो गौ सेवा दल के नाम से हमारी आईडी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और पर्सनल आईडी मेरी पार्थ जोशी जीएसडी के नाम से है। जिस तरह से आप उसमें हमारे जो भी कार्यों का विवरण है, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, जितने भी जो दानदाता, जो नीमच की जनता है, वो सब ग्रुप में जुड़ी हुई है। तो जो भी हम काम करते हैं उसमें अपडेट आ जाता है, तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक शेयर तो कर ही सकते हैं। आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया पे हंसी मजाक की फिजूल की चीज़ें शेयर करते हैं। कम से कम सेवा का आया तो आप कम से कम उसको एक शेयर तो कर सकते हो, सही कि बात शायद है। वो किसी सही व्यक्ति के पास पहुंच जाए। आप मदद नहीं कर सकते, अगला कर दे, तो ये भी एक सेवा हुई। या आप हमारी आवाज़, जो चीज़ें की हमको मांग है गौ माता के लिए, जो जीव जंतुओं के लिए हम कल्याण करना चाहते हैं, हमारी मांग आगे तक पहुंचाए, ये भी एक सेवा है। सही बात है। पार्थ जी, बहुत अच्छी चर्चा आज आपसे हुई है। गौ सेवा को लेकर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अपना जो अमूल्य समय आप गौ सेवा में दे रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ आपको ईश्वर के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। आपके लिए मैं आज इस पॉडकास्ट में एक अंतिम प्रश्न ये रखता हूँ कि समाज को आप गौ सेवक के रूप में क्या संदेश देंगे? संदेश ये है कि एक जो आपके द्वारा ये नाम मिला गौ सेवक का, ये आप खुद भी, मेरा मैंने तो ये सीखा जीवन में कि खुद से हम क्या कर सकते हैं, लोगों का नहीं। आज वर्तमान में मैं थोड़ा सा लंबा टॉपिक लूँगा। इसमें क्या होता है कि कई गाय गिर जाती है या कोई घटना हो जाती है, इंसान या जानवर जो भी होता है, तो लोग या तो खड़े होकर के देखते हैं, या वीडियो बना के सबसे पहले सोशल मीडिया पे कौन डालेगा। और कुछ मामले ऐसी भी होते हैं, जैसे कोई गाय पड़ी हुई है, अब उसको उठा के बिठाना है, तो वो सामने वाला व्यक्ति नहीं बिठाता है। अगर जैसे कि मुझे सूचना मिली और मेरे पास 4-5 केस है, या हमारी टीम गौ सेवा दल के पास अलग केस है, तो वहाँ पहुँचे या लेट पहुँचे, जैसा भी होता है, तो लोग क्या टांग खींचना और राजनीति में बहुत आगे। सही बात है। मैं उसमें क्या कि फ़ोटो खींच के डाल दिया कि मौके पर हम गए, हमने हेमंत जी को फ़ोन लगाया, वो नहीं पहुँचे, पार्थ जी नहीं आए। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या कर्तव्य बनता है? मैं कोई सुपरमैन तो हूँ नहीं, अलग तो आम इंसान हूँ आप जैसे ही। तो हम ये करें, हाँ, आप सोशल मीडिया पे डालो, मुझे कोई आपत्ति है, आप अपनी राजनीति कुछ भी करो, लेकिन ऐसे डालो कि गाय गिरी हुई थी, आप वीडियो बनाओ, उसको उसको उठाओ, बिठाओ, पानी पिलाओ, इलाज कराओ, ऐसा पॉजिटिव वे डालो ना। ये तो राजनीतिक हो गई। अब उसका मेन मोटिव क्या कि गाय की जान बचानी थी। अब वो गाय को वो व्यक्ति फोटो खींच के लिया, रात में 12-1 बजे फ्री होके लेटे लेटे मोबाइल स्क्रॉल करके पोस्ट बना के डाल दी, टैग कर दिया, शेयर कर दिया, लाइक कमेंट चल रहे हैं। उसकी जान बचानी थी, वो तो आपने बचा ही नहीं। मेन काम मोटिव है जान बचाना।
मैं बचाऊं, आप बचाओ या अन्य कोई भाई बचाए, मेन मकसद होता है जान बचाना, किसी भी माध्यम से हो उसकी जान बचानी चाहिए। तो युवा पीढ़ी से मेरा यही निवेदन है कि जितने भी हमारे गौसेवक साथी, अन्य संगठन, जितनी भी हमारी माता बहनें, जितने भी लोग इस सेवा कार्य में कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप खुद से शुरुआत करें। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमारे आप सोशल मीडिया पेज का मैंने आपको बताया, आप उस पर जुड़े, हमसे पूछे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी गौशाला, आप वहाँ आए, चारा डाल सकते हैं, छोटा छोटा करके आप इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आज पार्थ जी, आज आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में आए। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। भविष्य में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज आपने जो गौ सेवा की भाव हमारे बीच रखे हैं, जो आपको समस्याएं आती है, जो गौ सेवा करने में आपको पीड़ा खुद को महसूस हो रही है, आपने अपनी सारी बातें यहाँ रखी। मैं चाहूँगा कि समाज आपकी इस बातों को सुनेगा, समझेगा और निश्चित रूप से आपकी समस्याएं गौ माता के द्वारा हल होगी। आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पर बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका और गौ माता का, सभी का, जनता का आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, यहाँ बुलाया। और लोगों से मैं सबसे ये अपील करूँगा कि आप खुद भी सेवा करना शुरू करें, और जो भी शासकीय डिपार्टमेंट है वो भी इस सेवा कार्य में ध्यान दें कि जिस तरह से हमें दिक्कतें हो रही है, बिना संसाधन के इतनी सेवा की जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान हमारे यहाँ पर भी जो जिम्मेदार है वो लगाए। बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद।